11 सितंबर 1893 शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लोग आए हुए थे और हमारे भारत से गए थे स्वामी विवेकानंद। सभी ने वहां पर स्पीच दी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने धर्म, हिंदुत्व, वेद, गीता और भारत पर जो स्पीच दी थी उससे पूरी की पूरी दुनिया हिल गई और वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति अपने हाथों को रोक ही नहीं पाया ताली बजाने से। हमारे लिए विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच है स्वामी विवेकानंद की, जो कि उन्होंने दी थी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। तो क्यों न उसका भी एक हिंदी ट्रांसलेशन हो ही जाए। तो अपने मन को फिर से सारी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए और अपना पूरा फोकस वीडियो पर। तो आइए अब बिना एक भी सेकेंड गवाए हम शुरुआत करते हैं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद उन सभी वक्ताओं को जिन्होंने इस मंचे से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। और हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इस्राएल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़कर खंडर कर दिया था। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अभी उनकी मदद कर रहा है। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में ही मिल जाती है, और ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग लगते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। मौजूदा सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से एक है, वो अपने आप में गीता में कहे गए इस उपदेश का प्रमाण है कि जो भी मुझे तक आता है, चाहे कैसा भी क्यों न हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिर में लोग मुझे तक ही पहुंचते हैं, यानी कि ईश्वर तक ही पहुंचते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में कई बार मतभेद हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं उसी के संबंध में मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक कुएं में एक मेंढक रहता था और उसी कुएं में समुद्र से एक मेंढक आ जाता है। तो समुद्र वाला मेंढक कुएं वाले मेंढक से पूछता है कि तुम्हारा कुएं कितना छोटा है। तो कुएं वाला मेंढक कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारा समुद्र बहुत ही बड़ा है। तब वो कहता है कि इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर कुएं वाला मेंढक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से अच्छा और बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और वो उससे कहता है कि तुम मेरे कुएं से बाहर निकल जाओ, मैं यहीं पर रहूंगा। और यही कठिनाई सदैव रही है। मैं हिंदू हूँ और मैं अपने कुएं में बैठकर यही सोचता हूँ कि मेरा कुएं ही संपूर्ण संसार है। ईसाई भी अपने कुएं में बैठकर यही समझता है कि सारा संसार उसी के कुएं में है, और मुसलमान भी अपने ही कुएं में बैठकर उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म हैं जो कि पुरानी काल से हमारे बीच में चले आ रहे हैं, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यदूही धर्म। लेकिन यदूही धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया है, जिसके कारण उन्हें अपने जन्म स्थान से ही बाहर निकाल दिया गया, और वहीं पर सिर्फ मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। लेकिन भारत में एक के बाद एक न जाने कितने ही संप्रदायों का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलाकर रख दिया। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। आप सभी को यह अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं है। वेदों का मतलब है अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना, जिस
का मतलब किताब से नहीं है, वेदों का मतलब है अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगने से पहले भी काम करता था और अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता ही रहेगा, और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं तो कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। कुछ लोग पूर्ण वास तक आनंद भोगते हैं तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते हैं। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती है तो कुछ लोग के पूरी जिंदगी दुख में कर जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोगों के उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फल स्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण है उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के संबंध में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्यों को इस संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे भीगता नहीं, उसी प्रकार मनुष्यों को संसार में रहकर उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगा रहे। इस लोक में या परलोक में पुरस्कार की आशा से ईश्वर से प्रेम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन केवल प्रेम के लिए ही ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है। भगवान से केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे न तो संपत्ति चाहिए न संतति नहीं, विद्या केवल इतना ही दे दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं और केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। और मैं आपको एक बहुत ही कमाल की छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। ये हिमालय मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तुओं से प्रेम करता हूँ और इसी कारण मैं इस हिमालय से प्रेम करता हूँ। प्रेम करना मेरा स्वभाव है और मैं इसलिए ईश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता, उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं सभी अवस्थाओं में केवल प्रेम करूँगा और मैं प्रेम से कोई सौदा नहीं कर सकता। अब हम दर्शन की अभिप्साओं से उतरकर ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारतवर्ष में अनेके ईश्वरवाद नहीं है और न एक देववास से इस स्थिति की व्याख्या की जा सकती है, क्योंकि गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों न दे दो, उसकी सुगंध वैसी ही रहेगी, केवल नाम से व्याख्या नहीं की जा सकती। और बचपन की एक बात मुझे यहाँ पर याद आती है कि एक ईसाई मनुष्यों की भीड़ में खड़ा होकर अपने धर्म का उपदेश दे रहा था और बातों ही बातों में वह हिंदू से कहे गया कि अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वो मेरा क्या कर सकती है। तभी वहाँ पर खड़े एक शख्स ने उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वो मेरा क्या कर सकता है। तभी उस ईसाई ने कहा कि वह मरने के बाद में तुम्हें सजा देगा। तभी वो हिंदू तन कर बोल उठा कि ठीक उसी तरीके से जब तुम मरोगे तो हमारी देव मूर्ति तुम्हें भी कठोर दंड देगी। और यहाँ पर मैं कहने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, लेकिन कठोरता तो उससे भी बढ़कर है। और एक बात मैं आपको अवश्य बता दूं कि भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जगनी बात नहीं है, वहाँ कोई व्यभिचार की जननी नहीं है, बल्कि वहाँ अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का एक उपाय है। अवश्य ही हिंदू में भी कई सारे दोष है, लेकिन ध्यान रखिए कि उनके दोष अपने ही शरीर को उत्पीड़ित करने तक सीमित है। वे कभी भी अपने पड़ोसियों का गला काटने नहीं जाते। एक हिंदू भले ही चीता पर अपने आप को जला डाले, लेकिन वह विधर्मियों को जलाने के लिए कभी भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगा। और यहाँ पर बेटे होगे सभी ईसाइयों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ईसाइयों को सदैव अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं आपकी आलोचना करूँगा
तो आप पूरा नहीं मानेंगे। आप ईसाई लोग अपने धर्म प्रचार को बेचने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन लोगों को भूख से मर जाने से बचाने के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? जब भारतवर्ष में भयानक का काल पड़ा था, तब सहस्त्रों और लाखों हिंदू लोग भूख से ही मर गए थे। तब आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनके लिए गिरजा घर बनाते हैं, वहाँ पर लोगों के पास में धर्म की कमी नहीं है। वहाँ पर हिंदुस्तान में लाखों लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे होते हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। तो भूखे लोगों को धर्म सिखाना क्या उनका अपमान करना नहीं है? और यहाँ पर मैं पहले भी आप सभी से अपने गरीब भाइयों बहनों के लिए सहायता मांगने के लिए आया था, लेकिन मैं समझ गया कि ईसाइयों से और उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं। अब धार्मिक एकता के विषय में और धर्म के विषय में पहले से ही बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब इस समय में इस संबंध में अपना मत आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन हाँ, अगर कोई यहाँ सोच रहा है कि मेरा उद्देश्य यह है कि एक धर्म की विजय हो और बाकी धर्मों का विनाश हो जाए, तो भाई ऐसा होना असंभव है। क्या मैं यह चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिंदू हो जाएं? कदापि नहीं। तो क्या मैं यह चाहता हूँ कि हिंदू और बौद्ध लोग ईसाई हो जाएं? भगवान मुझे इस इच्छा से बचाए। जिस तरीके से भूमि में बीज बो ही दिया है और मिट्टी वायु तरह जल के साथ में उसका मिलाप करा दिया है, तो क्या वो बीज मिट्टी वायु या फिर जल बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपनी वृद्धि के नियम के अनुसार वायु, जल और मिट्टी को बचाकर एक पेड़ बनता है। और ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और नहीं हिंदू और बौद्ध को ईसाई बन जाना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों के सार भाग को आत्मसार करके पुष्टि लाभ करें और सभी मिलकर वृद्धि करें और इस सृष्टि का कल्याण करें। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस धर्म महासभा ने जगत के सामने अगर कुछ प्रदर्शित किया है, तो वो यह है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। और हर धर्म ने शिष्ट स्थिरीपुर आजुद भी प्रत्येक धर्म की पताका पर यहाँ लिखा रहेगा कि सहायता करो, लड़ो मत, आत्मसार करो, विनाश नहीं, सद्भाव और शांति रखो, मतभेद नहीं। आप सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये स्पीच केवल 10 से 12 मिनट की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो स्पीच हुई थी वो लगभग 1 घंटे की थी, लेकिन मैंने और मेरे टीम ने बहुत मेहनत के बाद में इस स्पीच का बहुत ही सरल सार निकाला है। अंत में मैं केवल 3 चीज मांगूंगा। पहला, आप इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करते हैं और अपना एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। मैं आप सभी के लिए इसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।